हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में जो है आपको एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे हम आपको गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड यानी इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। गुणनखंड कहने का मतलब क्या है? गुणनखंड यानी इसको हम गुना के रूप में, फैक्टर के रूप में खंड बाई खंड तोड़ करके उसे हमें बनाना होता है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ही लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा द्विघात समीकरण भी इसे हम लोग बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब भी इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आए और बोला जाए कि इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करें या फिर इसका गुणनखंड निकालें, तो हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में देखिए, हम आपको बताते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ये जो x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म, और ये हमारा इसमें भी जो x वाला टर्म लगा हुआ है, ये हमारा चर पद होता है। ठीक है, और जो नंबर्स वाला होता है ये हमारा अचर पद होता है। ठीक है, चर पद कहने का मतलब क्या है कि वो उसका मान जो है बदलता रहता है, और अचर पद कहने का मान मतलब क्या है? उसका मान कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, अचर पद कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप क्या है? तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि लास्ट वाला जो नंबर है, ये लास्ट वाला नंबर, इसको हमें स्टार्टिंग में जो एक्स स्क्वायर हमारा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी एक्स स्क्वायर है, इसके गुना में जो नंबर लगा हुआ रहेगा, इसके गुना में जो नंबर लगा हुआ रहेगा, इसके साथ हमें लास्ट वाले नंबर को गुना करना है। ठीक है, यानी लास्ट वाले नंबर का हमें स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर के जो गुना में नंबर लगा हुआ रहेगा उसके साथ गुना करना है पहले स्टेप में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो हमें 6 में 1 से गुना करना है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमें अब क्या करना है? देखिए, अब हमें देखना है, हमें अब ऐसे दो नंबर को आपस में गुना करना है जो उन दोनों को गुना करने पे ये वाला 6 आना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमारा जो है ये बीच वाला नंबर आना चाहिए 5। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए, आप सोचेंगे कि हाँ कौन सा नंबर होगा, गुना करेंगे तो 6 आए और यहाँ पे 5 आए, तो 3 दूना 6। आप सोचिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग में लगाइएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। ठीक है, 3 दूना 6, एकदम सही बात है, हो रहा है। चलिए इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, यानी 3 और 2 5 हो रहा है, घटाने पे नहीं होगा, जोड़ने पे होगा। ठीक है, 5। चलिए, तो 3 और 2 वाला यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमें देखना है, तो और ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम? अब बनाएंगे इसे। जो स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर है वही रहेगा, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x को तोड़े हैं किसमें? 3 और 2 में, यानी 3x में प्लस 2x में, इन दोनों को जोड़े हैं तब ना 5x हुआ है, और प्लस 6 है तो 6। चलिए, फिर इतना करने के बाद क्या करेंगे? अब हमें करना है इन दोनों को एक साथ लेना है, साथ में लेना है, और इसमें से जो कॉमन होने वाला होगा यानी जो गुना के रूप में बाहर निकलने वाला होगा वो हम निकाल लेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए, एक एक्स को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यानी 2 एक्स था, तो एक एक्स बाहर निकलेगा तो क्या बचा हमारा? सिंगल एक्स बचा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए एक्स गुना के रूप में बाहर निकला हुआ है 3x के साथ में, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, इतना स्टेप हमें करना है। फिर इसके बाद अब क्या करना है? जो बॉक्स हम बनाया है, बिल्कुल थोड़ा सा जगह दे करके एक और बॉक्स बनाएंगे, और जो नंबर है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। x + 3 है तो x + 3 लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ये करना है। उसके बाद अब हमें यहाँ इतना में, यहाँ पे जो खाली जगह हमने छोड़ा है, इसमें x में कितना से गुना करेंगे जो हमारा 2x हो जाए और यहाँ पे 6 हो जाए। ठीक है, कितना से गुना करेंगे? 3 में और x में। सिंपल है, दिमाग लगाइए। x में 2 से गुना करेंगे प्लस 2 से तो 2x हो गया, और 2 में 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो गया, हमारा अब कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा गुणनखंड बन के तैयार हो चुका है। एक बार x को और +2 को साथ में लिखेंगे, x + 2। ठीक है, और एक बार इन दोनों में से कुछ एक को लिख देंगे, x + 3, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ पे ये जो हमारा गुणनखंड है ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है हमें गुणनखंड को बनाना है, फैक्टराइजेशन को बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं और उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10, इसको फिर हमें बनाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसका हमें पहले स्टेप में जो x² के जो स्टार्टिंग में नंबर होगा उसके गुना में जो नंबर रहेगा उसके साथ गुना करना, यानी लास्ट वाले का x² के गुना में जो नंबर रहेगा उसके साथ गुना करना है। कुछ भी नहीं है तो 1, यानी 10 में 1 से गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें फिर क्या करना है, अब 10 जो आया है गुना में, गुना करके अब वैसे दो नंबर्स का आपस में गुना करना है, जो उन दोनों को गुना करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमारा ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। इतना हमें दिमाग लगाना है। तो 10 यानी 2 पचे 10 या फिर 5 दूना 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या है, 2 में 5 से गुना कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 10, और इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ के देखते हैं। -3 लाना है हमें, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, जोड़ने पे हमारा ये नहीं हो रहा है। घटा के देखते हैं, 2 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कम में से ज्यादा गया है तो -3, यानी घटाने पे हमारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पे हम लेंगे। चलिए तो इसको बनाइए, इसको बनाएंगे हम। क्या करेंगे, जो जैसा है पहले वैसे लिखेंगे x², और यहाँ पे देखिए 2 में से 5 घट रहा है तो -2x, 2 और 5 लिए हैं -3x की जगह पे, तो -2x प्लस 5x और -10 है तो 10। चलिए फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद इन दोनों को साथ में रखेंगे और इन दोनों में से जो कॉमन होने वाला होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। x दोनों में है तो x को बाहर निकाल लेंगे गुना के रूप में, x² था x बाहर निकल गया तो x बचेगा, और -2x था x बाहर है तो यहाँ पे 2 बचेगा। जो बॉक्स में नंबर है बिल्कुल एक और बॉक्स बनाएंगे थोड़ा सा जगह दे करके, और जो नंबर है वो लिख देंगे। ये हमें करना है स्टेप में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितना से गुना करें, कितना से गुना करें, जो हमारा 5x हो जाए, x में कितना से गुना करें तो +5 से गुना करेंगे तभी ना, +5 से +5x हो जाएगा, और यहाँ पे -10 लाना है तो 5 दूना 10 भी हो जाएगा, -10 भी हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया। अब x को +5 को एक साथ में रखेंगे, x + 5 एक साथ हो गया, और दोनों में से किसी एक को रख दीजिए क्योंकि दोनों सेम है, तो x - 2 ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हमारा गुणनखंड यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से जो है हम गुणनखंड को बनाएंगे, फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा गुणनखंड करना, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।